Hello students, welcome back in our this class. Today we are going to study about the next chapter, that is chapter number 9, living in harmony and equity with nature. In our last chapter we have studied about that how can we save our environment by using our alternative sources, as well as हम लोग कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। लिविंग इन हार्मोनी एंड इक्विटी विथ नेचर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, दैट मीन्स हाउ कैन वी सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू आवर पेज नंबर 65. Nature has given human enough for their need but not enough for their greed. For hundreds of years, people have been living in forest in perfect harmony with nature. आपको पता है कि long years ago जब पहले के लोग फॉरेस्ट में रहते थे तो उनको एक तरह से कम्फर्टनेस रहती थी, वहाँ पे भी वो कम्फर्ट रहते थे. In our country, people are still living in harmony with the natural environment in many villages. और अभी तक कुछ गाँवों में ऐसा है कि वो लोग जो उनको नेचर से मिला हुआ है उसी में वो लोग एडजस्ट हो रहे हैं और उसी में ही वो रह रहे हैं. वी मस्ट प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट एट एनी कॉस्ट. फॉर दिस पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन हु आर द टारगेट्स ऑफ द कंज्यूमर वर्ल्ड एंड विल बी ऑफ फ्यूचर सिटीजन, शुड बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. और जो एनवायरमेंटल सब प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है उनको हम लोग संभाल सकते हैं अगर हम लोग सब बच्चों के अंदर, जो आज के बच्चे हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा करें, यानी उनके अंदर अवेयरनेस दें कि हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं. सो दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर रोल्स इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट. तो हम उनको कैसे एनवायरनमेंट प्रिजर्व करके रख सकते हैं उसकी अवेयरनेस बता सकते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग इज रोल ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का क्या रोल है, एक साधारण इंसान का क्या रोल है. Individuals together make a family, families make a locality like village, town or city, and all these make a nation and nation makes the world. आपको पता है कि एक सिंगल इंसान से नेशन नहीं बनता, लेकिन क्या होता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल जब इकट्ठे होते हैं तो एक फैमिली बनती है और फैमिली से क्या बनता है, वो एक लोकेलिटी बनती है. बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठा हो जाती है तो वो लोकेलिटी बन जाती है, जैसे कि विलेज है, टाउन है, सिटी है, ऐसे. और फिर उसके बाद एक नेशन क्रिएट होता है. तो ये जो नेशन है तो हर एक इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अवेयरनेस क्रिएट करे एक दूसरे के अंदर, जिससे कि हम लोग एनवायरनमेंट को सेव कर सकें. सो इफ़ ईच इंडिविजुअल adopts an eco-friendly attitude, then the whole world will change for the better. Let us then see the role of each individual in preserving nature. तो अगर हर एक इंडिविजुअल अगर इको फ्रेंडली एटीट्यूड अडॉप्ट करता है, यानी इको फ्रेंडली लाइफ जीता है, तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज से नो टू प्लास्टिक. से नो टू प्लास्टिक, यानी हमें प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, यानी उसका जो यूज़ है उसका मिनिमम यूज़ करना होगा, यानी उसको हमें बहुत कम करना होगा. प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज़ इट डज़ नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया. आपको पता है कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है. तो ये क्या है, इजीली डिकम्पोज भी नहीं होता है. विथ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स टू यूजिंग सिंथेटिक मटेरियल. और नाउअडेज क्या हो रहा है, सब लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं. जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल्स बीइंग चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़, दिस हैज़ एनकरेज द यूज़ एंड थ्रू कल्चर. और सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करने में भी ईजी है और उसके अलावा हम लोग उसको यूज़ एंड थ्रो भी कर सकते हैं, इसलिए कन्वीनियंट हो रहा है हमारे लिए, इसलिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है. बट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ दीज सिंथेटिक मटेरियल्स कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कॉज पोल्यूशन ऑल्सो. और ये जो सिंथेटिक मटेरियल्स बनते हैं, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है. अगेन प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल. और इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये है
कि इसको जो डिस्पोज करते हैं ये क्या डिकम्पोज तो हो नहीं पाता, इसलिए इट ऑल्सो क्रिएट्स एन ह्यूज प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंट। हैंस डिस्करेज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। reduce its consumption, reuse old plastic and refuse to buy new, instead use recycled plastic। आपको 5 R's पता है, तो हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। उसके अलावा हमें रीयूज़ करना चाहिए, अगर पुराना प्लास्टिक हमारे पास रखा हुआ है तो हमें उसको रीयूज़ कर सकते हैं हम उसको, और हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं। कैरी ए क्लॉथ और जूट बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, रेड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर बैग ऑल्सो। अगर हम कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमें प्लास्टिक बैग के बजाय हमें कौन सी बैग यूज़ करनी चाहिए, पेपर बैग और कॉटन बैग, कॉटन और जूट बैग। और उसके अलावा हम लोग पेपर बैग का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी हमें बहुत कम यूज़ करना चाहिए। एनकरेज यूज़ ऑफ रिसाइकल पेपर बैग्स लाइक वंस मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। हाँ, तो हमें पेपर बैग्स कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो कि पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह से बनाया जाता है। फॉलो दीज 5 R's फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट, हमें 5 R's अडॉप्ट करने चाहिए इंडियंस को, सो दैट वी कैन ईजिली सेव अवर एनवायरनमेंट। और 5 R's कौन कौन से हैं, रेफ्यूज़, रेड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। अगर हमने ये 5 R अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट अ ट्री, हमें एक ट्री प्लांट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। टू इनिशिएट अ स्टेप टूवर्ड्स स्टेइंग इन हार्मनी विथ नेचर, ईच इंडिविजुअल मस्ट प्लांट अ ट्री इन द नेम ऑफ अ लव्ड वन एंड टेक केयर ऑफ इट। हर एक इंसान को एक ट्री प्लांट करना चाहिए। अगर हम प्लांट कर रहे हैं तो उसको हमारे, जैसे कि हमारे कोई भी किसी के भी नाम के द्वारा हम उसको कर सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं, यानी एज अ लव्ड वन की तरह। जैसे कि हम किसी को ये करते हैं ना, तो उसकी अकॉर्डिंग हमें उसको केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट इज़ द फार्मिंग दैट इज़ ईजिली मेड बाय द ऑर्गन, दैट इज नेचर, बाय नेचुरल। Keep 2 dustbin in your house, a blue dustbin for non-biodegradable waste as well as green dustbin for biodegradable waste। आपको पता है कि ग्रीन डस्टबिन हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और ब्लू वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। टू मेक कंपोस्ट ऑन योर ओन इन योर स्कूल और होम गार्डन, डिग अ पिट इन द गार्डन, और हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाला डस्टबिन है, उसको हमारे जैसे कि गार्डन में एक खड्डा खोदकर वो कचरा उसमें हम भर सकते हैं, और जब वो फिल हो जाता है तो उसको सॉइल से कवर कर सकते हैं, और कुछ टाइम बाद आफ्टर 2 और 3 वीक्स उसको हम लोग खोद कर देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर। और वो मैन्यूर हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं, पॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कारपूल। कारपूल, प्रैक्टिस कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सेव फ्यूल। फ्यूल सेव करने के लिए हम लोग कारपूल का यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट योर फादर टू गेट योर व्हीकल चेक रेगुलरली फॉर पोल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह निकलता है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो हमें रेगुलर चेकिंग रखनी चाहिए व्हीकल्स की। सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर एंड यूज़ इट जुडिशियली एज वाटर इज़ वेरी प्रेशियस। आपको पता है वाटर इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग, और हमें इसका यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, हमें इसको बहुत बचाना चाहिए। हार्वेस्ट रेन वाटर बाय कलेक्टिंग इट एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज़। रेन वाटर को भी हम स्टोर करके रखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन इन रूफ टॉप टैंक्स और इन अदर वेज ऑल्सो। और आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ टैंक पे भी हम कर सकते हैं, रूफ टॉप के, तो जिससे क्या होगा कि हम हमारे वाटर को सेव कर सकते हैं। अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज से नो टू प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल बॉडीज़। Reduce demand of such products would reduce the killing of animals in the forest and discourage for hunting। तो हम लोग जैसे कि एनिमल के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको भी हमें इरेडिकेट कर देना चाहिए, यानी उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एनिमल हंटिंग भी नहीं होगी, जिससे हम लोग एनिमल लाइफ को भी सेव कर पाएंगे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, बायोगैस है, तो इन सारी एनर्जीज़ का यूज़ बताना, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर। एनकरेज योर नेबर्स टू मेक सिस्टम सो दैट ट्रैफिक रिमेन्स आउट ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज।
Spread awareness about reducing pollution. Demand car-free days at least once in a year. So these were the points of preserving environment. Now children, you are given a picture on your page number 67. Making paper from old cards and newspaper. आपको एक पिक्चर दिया गया और उसका एक एक्टिविटी दी गई है. उस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि ओल्ड न्यूज़पेपर और कार्ड से हम लोग पेपर बैग्स कैसे बना सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आप घर पर करना. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू पेज नंबर 67, दैट इज गुड नेबरली बिहेवियर. ऑन द सेकेंड साइड ऑफ दिस पेज दे हैव गिवन अस हाउ टू मेक कलर्स एट होम. दैट इज जो हम होली पे खेलते हैं कलर से, वो कलर्स हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी आपको दिया गया है. सो यू कैन ट्राई इट एट होम. नाउ गुड नेबरली बिहेवियर. हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए नेबर्स के थ्रू. तो हमारा नेबर बिहेवियर ऑलवेज मस्ट बी गुड. केयर फॉर अदर्स एंड अदर्स विल केयर फॉर यू. कहा जाता है ना कि हम अगर किसी की केयर करेंगे तो वो आपकी केयर अवश्य करेगा. सो बी अ गुड नेबर एंड ऐड वैल्यू टू योर एंड अदर्स लाइफ. यू कैन फॉलो द गिवन सजेशंस एंड ऐड योर ओन ऑल्सो. तो हमें औरों की, अगर हमने किसी की केयर करी है तो ज़रूर वो भी हमारी केयर करेगा. तो हमें एक दूसरे की भी केयर करनी चाहिए. डोंट प्ले लाउड म्यूजिक, इट मे डिस्टर्ब अ सिक पर्सन इन योर नेबरहुड और चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. हमें हमारे नेबरहुड का ध्यान रखना चाहिए कि हमें लाउड म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए जिससे कि हमारे नेबरहुड को प्रॉब्लम हो. अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है स्टडीज़ के थ्रू, स्टडीज़ में, या फिर कोई बीमार आदमी है आसपास तो उसकी वजह से हम डिस्टर्ब कर देते हैं. डोंट थ्रो गार्बेज ऑन रोड्स इन स्ट्रीट्स, इट विल अट्रैक्ट डिसीज कॉजिंग फ्लाइज एंड मस्कीटोज टू योर नीबर्स एज वेल एज योर हाउस. हमें रोड और स्ट्रीट्स पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए जिससे कि कीटाणु पनपते हैं और उसकी वजह से बीमारियां होती है. क्लोज द टैप प्रॉपरली इफ़ यू सी वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम इट, सेव वाटर. ये आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हम वाटर को सेव करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहीं भी अगर नल चालू है तो हमें उसे बंद करना चाहिए. और डोंट यूज़ अननेसेसरी वाटर, जैसे कि हम ब्रश करने के टाइम, बाथिंग के टाइम हमें बकेट यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम लोग वाटर को सेव कर सकें. इफ़ यू एंड योर नेबर्स चिल्ड्रन आर गोइंग टू द सेम स्कूल, प्रैक्टिस कारपूल्स, सेव फ्यूल एंड टाइम, सेव अर्थ. तो हम लोग अगर नेबरहुड के बच्चे अगर आपके स्कूल में ही हैं सारे बच्चे, तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, कारपूल यूज़ कर सकते हो जिससे कि हम फ्यूल सेव कर सकते हैं. सेग्रीगेट डोमेस्टिक वेस्ट, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट इन योर नेबरहुड और कॉलोनी पार्क. अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था जैसे कि मैन्योर बनाने के लिए, वैसे हम लोग किचन वेस्ट जो भी वेजिटेबल्स पील्स है, फ्रूट्स पील है, फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह हैं वेजिटेबल्स के हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कंपोस्ट. कंपोस्ट थस मेड कैन बी यूज्ड इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉट्स इन योर होम एंड इन द पार्क. और उस कंपोस्ट को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, हम पेड़ों में डाल सकते हैं और पॉट्स में डाल सकते हैं जिससे कि वो एज अ मैन्योर. सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ योर नेबर्स, स्प्रेड हैप्पीनेस बाय अडॉप्टिंग अ शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड. हमें फेस्टिवल्स वगैरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो नेबर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए जिससे कि हमारा एटीट्यूड पता चल सके और हम लोग हैप्पी रह सके. नाउ यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. हम लोग कैसे प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट इज़ कॉमन रिसोर्सेज आर मोस्टली पब्लिक प्रॉपर्टी. It is very essential to manage these common resources. Few examples and their uses have been discussed below. कुछ examples हमें दिए गए हैं जैसे parks, road, public transport like buses and railways, historical monuments. तो इनका हम क्या misuse करते हैं ये यहाँ बताया गया है. Parks are for enjoyment and recreation. Parks किसके लिए होते हैं, enjoy करने के लिए और recreation के लिए, यानी हमारे mind को relax करने के लिए. So children play in the park, youngsters come here for jogging, yoga and morning exercises. Old people come here for morning walks, laughter clubs and for light exercises. But so maintain the beauty of park and, लेकिन हमें उसमें क्या करना चाहिए, हमें पार्क की ब्यूटी तो मेंटेन करनी चाहिए. उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, डोंट प्लग फ्लावर्स, वहाँ से हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए. डोंट थ्रो रैपर्स हियर एंड यूज डस्टबिन्स फॉर थ्रोइंग द रैपर्स एंड डोंट लीव द वाटर टैप्स ओपन. तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए पार्क्स का कि हम उसको क्लीन कैसे रख सकते हैं. नाउ रोड्स, डोंट स्पिट एंड थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड. हमें रोड पर थूकना नहीं चाहिए और उसके अलावा यहाँ रोड पे कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड फॉलो ऑलवेज ट्रैफिक रूल्स. व्हेन वी आर क्रॉसिंग द रोड
या फिर हमने गाड़ी व्हीकल, वी आर ऑन द व्हीकल, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड रेलवेज, ट्राई टू कीप देम क्लीन वाइल ट्रैवलिंग. बहुत से क्या होते हैं कि जब हम बसेस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं. सो वी शुड कीप देम क्लीन वाइल ट्रैवलिंग. डू नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट, हमें विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं करना चाहिए. द मनी विल बी यूज फॉर योर बेनिफिट्स, ये मनी हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें ऑलवेज वी शुड ट्रैवल बाय टेकिंग अ टिकट. नाउ नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स गिव अस एन इंसाइट इनटू आवर ग्लोरियस पास्ट एंड सिविलाइजेशन. अगर हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं तो उससे हमें पास्ट की पता चलता है और उसके अलावा हमें पुराने सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. डोंट राइट और स्क्रैच ऑन द वॉल्स ऑफ दीज मॉन्यूमेंट. तो हम अगर इन मॉन्यूमेंट्स के पास जा रहे हैं तो हमें वहाँ हमें कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, जैसे कि वॉल्स पे स्क्रैच वगैरह नहीं देना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम डोंट लिटर द प्लेस, वहाँ हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज़ वी हैव अदर कॉमन रिसोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. और भी बहुत सारी जगह हैं जैसे कि नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, रिवर्स, लेक्स. तो इन सभी जगहों पर भी हमें we should also take care of these things and the atmosphere which we normally take for granted, we have to take care of these as they belong to us only. और हमें इनकी केयर करना चाहिए क्योंकि हम लोग इनसे बिलोंग करते हैं. So in this way we can save our monuments and as well as our environment. So children, we have completed this chapter today. I am going to send you PDF. Read the chapter carefully and have a nice day.